श्री वाहिगुरु साहिब जी। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगन ना विचारह कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करहे प्रतिपाला। अचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम ते आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो जिथे अमृतमयी पावन गुरबाणी दे कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीते। सतगुरां दी किरपा रहमत दे सदके दे नाल अज दे पावन मुख वाक दी कथा विचार सरवण करन लई जुड़ बैठे हो। अज दा ये पावन मुख वाक पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव सतगुरां दी मुबारक रसना तो उचारण कीता। सोरठ राग दे अंदर साहिबां दे मुबारक अंग 629 तो आरंभ होकर 630 अंग दे उपर इस शब्द की संपूर्णता है। इस पावन शब्द के अंदर जो पावन उपदेश साहिबां ने अज सानू बख्शिश किया, उन्होंने अज आपां विचारना है। सो सतगुरु रहमत करन। विचारां दी आरंभता तो पहला करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द, इस शब्द के अंदर मेरे पातशाह मेरे साहिब ने इस गल का जिक्र किया, क्योंकि इंसान चाहता है मेरी जिंदगी के अंदर सदा सुख ही सुख रहना। इंसान चाहता है जिहड़ा मेरा आने वाला समा है ना, मेरा फ्यूचर है, जिहड़ा मेरा भविख जिहड़ा है, उस अपने फ्यूचर नूं मैं इन्ना कुछ सेफ कर लवां कि मैनू किसी दे वल फिर देखना ना पवे, सुख ही सुख मैं बतीत करता रहा। एक पासे इंसान दे मन दे अंदर ये इच्छा है कि अगले जन्म अगले जीवन दे अंदर जिहड़ा बाकी बचिया है मैनू सुख मिल जाना। तो सच्चे पातशाह जी ने आख्या एक चिंता भी ये मन दे अंदर है। चिंता ये है, जे मन चाहता है कि आने वाले जीवन दे अंदर सुख मिलना, तो चिंता इस गल की भी है कि जिहड़ा मैं जीवन पिछे बतीत कर चुकिया, जिहड़ा मेरा पास्ट है, जिहड़े मेरे जीवन का जिहड़ा समा निकल गया गुजर गया, वो भी सफल हो जाए।
वो सफल तां हो जाए, पता है मैं अपने बारे जानदा, मैनूं पता है मेरा अपना पास्ट किहो जिहा है। इत्थे समय दे 3 हिस्सिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ नहीं, समय दे सिर्फ 2 हिस्सिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ने कीता। इत्थे प्रैजेंट नहीं है, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है ना, ये नहीं है। इत्थे 2 ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। एक ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ निकल गया, लंघ गया, एक वो समा है जिहड़ा आउण वाला समा है, फ्यूचर है, पास्ट, दोवां दा जिक्र है। हुण इंसान चाहुंदा है कि हर समय दे अंदर ही मैनूं सुख मिलना चाहुंदा इंसान। असीं भावें बाणी दे ये बचन पढ़दे हाँ, जिथे मेरे गुरु पातशाह जी ने गल कह दी, भलिया दुख सुख दोए कपड़े पहरे जाए मनुख, दुख ते सुख 2 कपड़ियां दी तरह ने, ते ये हर इंसान नूं पैंदने पैंदे ने। कहण दा भाव ये है कि जिवें असीं अपने कपड़े बदलदे हैं ना, बिल्कुल इस तरह कदे दुख रूपी कपड़ा पहनना पैंदा है ते कदे सुख रूपी कपड़ा पहनना पैंदा। ये तो आउणगे ही आउणगे, ये तो पॉसीबल नहीं है कि हर इंसान के जीवन के अंदर सदा सुख ही रहन, जां हर इंसान के जीवन के अंदर सदा दुख ही रहने। गल नहीं है, ये गल जरूर है कि हर इंसान ये समझदा है कि शायद मैं ही दुनिया का सब तो दुखी इंसान हाँ। ये भी गल है, जे सुखां दे दुखां दी गल आई ना, तो हर इंसान यही समझदा है कि शायद सब तो वड्डा दुखी मैं हाँ। भगत साहब जी के बचन पढ़ते हैं ना, वो कहते मैं तो समझदा सी कि सारे दुख मैनू ही ने, दुनिया का सब तो वड्डा दुखी इंसान मैं ही हाँ, सब तो वड्डा दुखी इंसान। पर कहते जदों उच्चे चढ़ के वेख्या, हर घर के अंदर नज़र मार के, निगाह मार के मैं वेख्या, तो मैनू समझ आ गई ये अग ते दुखों की अग तो हर घर के अंदर है। मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चा चढ़ के देखिया घर घर यह अग। ये तो अग घर घर के अंदर, ये समझने वाली गल है। मेरे पातशाह ने गुरु नानक साहब के बचन भी ने ना, नानक दुखिया सब संसार, इत्थे सारा संसार ही दुखी है। रोए राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछुड़ गया, सारियां दा जिक्र मेरे बादशाह ने किया। रोए दह सिर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डौरू आए। पहला राम का जिक्र किया, रावण का जिक्र भी आया, तो रोए पांडव भये मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। बादशाह कहते नानक दुखिया सब संसार। इंसान ये चाहता है कि मैं सुखी रवां हमेशा, कदे दुख मेरी जिंदगी के अंदर ना आउण। तो जदों सुख की गल आउंदी है ना, सुखां दी, ये तरीका भी गुरु साहब ने अमृतमई बाणी विच सानू दस दिता कि जे तू सुखी रहना चाहना है ना, तो फिर ये गल तेनू समझनी पएगी कि सुखी रहने का भी एक तरीका है, तो वो ये है कि जो सुख कहो चाहे सदा शरण राम की ले। फिर तेनू राम दी, परमात्मा की, उस वाहिगुरू की शरण लैनी पएगी जे तू चाहना है कि मैं जीवन के अंदर सुखी होवां। ये सुख जिहड़ा है ना, ये अध्यात्मक सुख है, ये शरीरक सुख नहीं है। फिर समझियो, इंसान सिर्फ शरीरक सुख चाहता है, अध्यात्मक सुखां दे वल ते साडा कदे ध्यान ही नहीं जाता। वो चाहता है कि मेरा शरीर सुखी रहे। सब कुछ असी शरीर के सुख वास्ते ही करते हैं। चंगे महल बना ले, चंगे सोफे ने घर, चंगे गद्दे बैड, सब कुछ चंगा, आराम, ऐशो आराम की या सहूलीयत की हर एक चीज़ साडे घर के अंदर मौजूद असी रखते हैं, जिन्ने जोगे भी हाँ। पर यह सुख वो नहीं है, ये वो सुख है जिहड़ा कुछ समय के बाद दुख के अंदर तब्दील होना ही होना है। पर बादशाह कहते जो सुख को चाहे सदा सदा हमेशा दे वास्ते, तो फिर तेनू राम की शरण, परमात्मा का आसरा लेना ही पएगा। हुण गल उही है, क्योंकि अज का जिहड़ा शब्द है ना, गुरु अर्जन देव मेरे पातशाह जी ने आख्या कि इंसान चाहता है कि मेरे आने वाले समय के अंदर सुख रहन, तो जिहड़ा मेरा पिछला समा बतीत हो गया, जिहड़ा मेरा पिछला समा गुजर गया, जिहड़ा मेरा पास्ट है, उस पास्ट तो भी मैनू कोई दुख ना होवे, मैनू कोई तकलीफ ना होवे। मैं कर्म ते बड़े मंदे कीते ने, पर गुरु मेरा एडियां को रहमतां करे, मेरा आउण वाला भी सुहेला बनावे, तो जिहड़ा पिछल गया, पिछला निकल गया, उन्होंने भी आनंद वाला बना देवे। असी सारे ये चाहुंदे आ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਆਗੈ ਸੁਖ, ਆਗੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਊਚਰ। ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲੁਣਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ, ਬੀਜ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਬੀਜੈ ਵਿਖ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੈ ਵਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਨੰਦ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਢਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੌੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਬਣਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸੀ ਨਾ। ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ, ਅਸੀਂ
बचन पढ़ते हैं ना, पिछले अवगण बख्श ले। जो पिछले अवगण बख्श लेगा ना, जो पिछले अवगण साढ़े माफ़ कर देगा तो पाछे आनंद प्रभ कीता आपे आ जाएगा ना। फिर जो पिछले साढ़े गुनाह ने, पिछले कर्म ने साढ़े जो असी करके आए हैं। पर एक गल जरूर है, कई बार सचमुच हैरानी होंदी है, गुरु सचमुच साढ़े अंग संग रहिंदा है, उन्होंने समझिए सी असी। वो गुनाह साढ़े पिछले भी बख्शदा है तो अगले भी नहीं करन दिंदा। असी भाई जोगे वाला जीवन उहदा पढ़ते हैं, भाई जोगे वाली साखी पढ़ते हैं। सच्चे पातशाह ने आख्या सी तेरा नाम की, कहंदा जी जोगा। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे किहदे जोगा? कहंदा पातशाह तुहाडे जोगा। कहंदे सच्ची? कहंदे हाँ। कोई नहीं, कहंदे देखांगे फिर। समा वो भी आया, पातशाह ने परखिया, आनंद कारज समाप्त होए, हुक्म पहुंचा गुरु साहब का, ते अपनी घरवाली नूं छड्ड के आ गया। छड्ड के आ गया अपनी घरवाली नूं। मैनूं गुरु साहब का हुक्म है, बचन है। वेखो घरवाली नूं छड्ड के आया, पर मन जिहड़ा है वो बदलिया। मन ने ठोकर खाधी ते हुशियारपुर आनंदपुर साहब नूं आउंदा ना, हुशियारपुर आके एक वेशवा दे कोठे कोल आके खड़ा हो गया। नवीं विआही घरवाली नूं छड्ड के आया, उदों नहीं मन डोलिया। मन भी सचमुच पल विच तोला है, पल विच मासा है, मन का कोई भरोसा नहीं इहदा। ਇਹ कदों रब बन जाता है साडा मन, तो कदों शैतान बन जाता है, सचमुच इसका पता नहीं लगता। एक पल विच ये शैतान है, एक पल विच रब है। एक मलाह सी, बेड़ी चलाउंदा सी, वो मन की अवस्था दस रहा। हुण बेड़ी चलाउंदिआं क्योंकि सवारियां आउंदियां ने, मुसाफर आउंदे ने, एक किनारे तो दूजे, उस किनारे तो इस पासे, काम ही है मलाह दा। एक दिन आखते ने एक मलाह का झोला बेड़ी विच रह गया। इन्हें की कीता, इन्हें देखिया, उन्होंने खोलिया, उहदे विच कुछ धन सी, कुछ पैसे सन, पर मन ने आख्या नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। उहदा इन्हें आवाज़ मारी, भाई आ तेरा झोला, तेरा समान जिहड़ा है ना, ये मेरी बेड़ी दे विच रह गया है, तो ये लै ला तू वापस। वो बड़ा हैरान होया, बड़ा खुश होया कि इहदे विच धन दौलत सी, तू हज़ारां रुपइयां दा धन मैनूं वापस मोड़ दिता। मन की अवस्था की है, ये बड़ा खुश है। सारा दिन अपना कर्म किया, रोज़गार किया, शाम नूं बेड़ी नूं किनारे ते लाया ते अपने घर वाल चल पिया भी हुण मैं घर जावां। ते जदों घर वाल चलिया ना, घर दे नेड़े रस्ते च गली दे विचों लंघ रहा है, तो अगे एक बच्चा ना 1 रुपया लैके खेड रहा है। वो कदे रुपये नूं उपर सट्टदा है, कदे उहनूं बुੱਚ लैंदा है, फड़ लैंदा हत्थ विच, कैच कर लैंदा है। वो एक बार रुपया उन्हें सट्टिया, उहदे हत्थ च ना आया, तो गली विच रिड़ गया, तो रिड़दा रिड़दा इस मलाह कोल चला गया। तो मलाह ने की कीता, इन्हें ना पैर उस रुपये के उत्ते रखता। बच्चा दौड़दा आया, इनू आके पुछया जी अंकल जी मेरा रुपया, कहंदा मैं नहीं वेखिया। बच्चा गांह लंघ गया लभण वास्ते, इन्हें पैर थल्ले रुपया चक्या तो जेब विच पा लिया। इक्को बंदा, इक्को ही दिन, इदां ही है ना, उही दिन है, उही बंदा है, उही उसे बंदे का मन है। एक बार वो मन हज़ारां ते नहीं डोलिया, तो अगली बार वो मन 1 रुपये ते बेईमान हो गया। 1 रुपये ते मन की अवस्था है साडी। भाई जोगा उदों तो नहीं डोलिया, अपनी नवीं विआही घर वाली छड्ड के ते गुरु साहब दे वल चला गया, तो रस्ते में उही मन डोल गया, तो वेशवा के कोठे के बूहे अगे पौड़ियां अगे आके बह गया। सच्चे बादशाह कहंदे उत्थे आप पहरेदार बन के बरशा फड़ के खड़े रहे। आप ये पौड़ियां चढ़न लगा, मैं संखेप में बेनती कर रहा, ये पौड़ियां चढ़न लगा तो मेरे कलगियां वाले पातशाह ने आख्या लगदा तू आनंदपुर दा वासी है, लगदा तू आनंदपुर दा शहरी है, लगदा है तू गुरु गोबिंद सिंह दा सिख लगदा पिया है पहरावे तो जिथों तक मैनू पता है गुरु गोबिंद सिंह दा सिख तो इहो जे पासे वेखदा भी नहीं। आप खड़े मेरे पातशाह। मन नूं ठोकर वजी, बड़ी तगड़ी वजी, घोड़े ते चढ़िया तो आनंदपुर साहब चला गया। सच्चे पातशाह नूं जांदियां नूं समझाया भी सी, इन्हें जो दर्शन किए कहंदा पातशाह अखां बड़ियां लाल, सुते नहीं रात। तो गुरु साहब कहंदे तू सौण दिता ही नहीं, तेरे करके सारी रात वेशवा दीआं पौड़ियां ते गुरु गोबिंद सिंह खड़ा रहा।
ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਸੁਖਮਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਮੰਨੇਗਾ? ਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 7 ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਬਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਨ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਵਾਵਾ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਚੰਗੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੰਨਿਆ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਰਾਜਾ ਦਿਨੇ ਉੱਠਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਹਿਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਹੈਰਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਫੜਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਦਰਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਧਰ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਭੂਮੀਏ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ
तो सच्चे पातशाह ने राजे नूं आखिया सी भूमीए वर्गा तेनों बंदा नहीं मिलना, इनू अपना मंत्री सलाहकार बना, इनू सलाहकार। एक भूमीए नूं भी उच्ची पदवी दे दी। हुण सुनियो जिहड़ी गल मैं सुनाउणी चाहुंदा, मैं साखी संखेप विच सुणाईए। भूमीए दा आउण वाला जीवन भी गुरु साहब ने किवें करता, आग्या सुख मेरे मीता करता ना। तो भूमीए दा जिहड़ा पिछला जीवन सी, जिहदे अंदर बड़ियां चोरियां ने, बड़ियां ठगियां ने, बड़ी गरीब मार उन्हें कीती, बड़े मंदे कर्म कीते, सच्चे पातशाह ने वो पातशाह आनंद प्रभ किया, वो भी आनंदमई कर दिता। वह भी हुण भूमीए नूं कोई फिक्र नहीं रह गया। आ है अज दे इस शब्द का जिहड़ा असल विस्तार है, असल अर्थ है। क्योंकि ना इस शब्द के अर्थ बड़े विद्वानां ने, टीकाकारां ने वक्खो वक् कीते ने भी आग्या सुख तो मिल जाणगे, पर जिहड़े पिछले असीं कर्म कीते उहदे विच आनंद किवें आएगा, क्योंकि वो तो लंघ गया, वो तो गुजर गया। तो जिहड़ा समा लंघ जाता है वो आनंदमई, उहदे च तां जो करांगे वो भुगतना ही पैंदा। यही असीं पढ़दे हां ना, बाणी भी कहिंदी है भी जो असीं करदे हां वो भुगतना ही पएगा, जो पिछले जीवन विच कीता है। पर इस साखी तो समझ आउंदी है कि जे गुरु चाहे ना, गुरु हाँ तू गुरु वाला बन, गुरु नूं तन मन धन सौंप दे, अपना सब कुछ गुरु दे अगे अर्पण कर दे, तो गुरु फिर की करेगा, तेरे आग्या भी सुख करेगा तो पातशाह भी आनंद कर देगा। तेनों पिछले समय की कोई चिंता नहीं रहेगी, फिर वह कोई फिक्र, वह कोई झोरा नहीं रहेगा। अज यही मेरे पातशाह ने आख्या, सोरठ महला पंजवा, आग्या सुख मेरे मीता, पातशाह आनंद प्रभ कीता। मेरे मित्र, ये मेरे मीत, जिहड़ा प्रभ कीता, प्रभु ने आग्या भी सुख कर दिता, तो जिहड़ा पिछला जीवन है वह भी आनंदमय कर दिता। मैनूं हुण उहदी भी कोई फिक्र नहीं रहेगी, मैं पिछे की सां, पिछे मैं की सी, उहदी भी फिक्र नहीं है। पातशाह आनंद प्रभ कीता, फिर कहंदे परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। जे परमेश्वर इहो जी बनतर बना देवे ना, आही आग्या सुख मेरे मीता, पातशाह आनंद प्रभ कीता। जदों परमेश्वर इहो जी बनतर बनाउंदा है ना, गुरु वाला बना दिंदा है, फिर इंसान कदे डोलदा ही नहीं है। फिर वो कदे डोलेगा किवें? उन्होंने पता है गुर मेरे संग सदा है, नाले उन्होंने पता है कि गुरु तो हमेशा मेरे नाल है, अंग संग है, वो फिर कदे डोलदा नहीं है, सचमुच नहीं जो डोलदा। फिर डोलत कतहू नहीं। फिर अगे कहंदे साचे साहिब स्यों मन मानिया। फिर जदों इंसान का मन सच्चे साहिब दे नाल मन जाता है, पतीज जाता है, एक मिक हो जाता है, कोई फर्क नहीं रह जाता, हर सर्ब निरंतर जानिया, फिर वो इंसान इस गल नूं समझ जाता है, उन्होंने पता लग जाता है, वो जान जाता है कि परमात्मा सर्ब निरंतर है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ निरंतर लगातार एक समान है। ये नहीं कि हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ निरंतर लगातार सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक समान है। रहाओ विश्राम दे के फिर सच्चे पातशाह ने आख्या, सब जी तेरे दयाला, दयाला, ये दया दे घर परमात्मा, ये सारे जीव तेरे अपने ने, तू जो बनाए ने ते तेरे अपने ही ने। फिर सब जी तेरे दयाला, हे दयाल, ये सारे तेरे ने, अपने भगत करे प्रतिपाला। ते सच्चे पातशाह मैनू ये भी पता है कि अपने भगतां दी पालना भी तू आप करदा है, उन्हां दी रखिया भी तू आप करदा है। हर जुग जुग भगतों पाया पैज रखदा आया राम राज, अपने भगत करे प्रतिपाला। सच्चे पातशाह तू आप अपने भगतां दी लाज रखदा, उन्हां दी पालना करदा है। कहंदे अचरज तेरी वडियाई, तेरी जिहड़ी वडियाई है ना पातशाह, वो अचरज है, आश्चर्य, हैरान कर देण वाली, जिहड़ी समझ तो बाहर है। सचमुच उहदियां वडियाइयां समझ तो बाहर हैं, उहदियां रहमतां समझ तो बाहर हैं। समझ तो ते बाहर आपे ही होणगियां भलिओ। जिहड़ा पिछले जीवन नूं जिहड़ा गुजर गया मंदे कर्मां विच, उहनूं भी आनंदमई कर दवे, उहनूं भी रहमतां नाल भर दवे, तो फिर वो वडियाई अचरज ना होई तो की होई? फिर वो वडियाई सचमुच ही फिर अचरज है ना, हैरान कर देने वाली, समझ तो परे की गल है। अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। नित
सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब कहते भलिया असल विच नानक जिहड़ा इहनूं पासे करके नित नाम ध्याई गुरु नानक जिहड़ा शब्द ने इहदा अर्थ गुरु अर्जन साहब कह रहे ने नित नानक नाम ध्याई नित नाम ध्याई उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाम नूं ध्या निता प्रति उस परमात्मा दे नाम नूं जप निता प्रति उस परमात्मा दी बंदगी विच रह बंदगी विच जुड़ ते जदों तू नित नानक नाम ध्याई जदों तू निता प्रति उस परमात्मा दे नाम विच जुड़ेगा उस परमात्मा दी बंदगी विच जुड़ेगा तो फिर उन्हें बख्शिशां उन्हें रहमतां ते आपे ही करनियां ने ना उन्हें आपे ही फिर आग्या सुख मेरे मीता उन्हें सुख करना ही करना है पक्की गल है। पातशाह आनंद प्राप्त कीता उन्हें फिर अगले आने वाले जीवन के अंदर भी सुख करना है तो पातशाह आनंद पातशाह जिहड़ा समा पिछे निकल गया वो भी समा उन्हें आनंद नाल फिर भरना ये सच्चाई है। गुरु वाले बनीए गुरु नाल जुड़िए गुरु गुरु करिए गुरु पिछला जीवन भी बदलेगा साडा जिहड़ा गुजर गया तो आने वाला जीवन जिहड़ा वो भी बदलेगा वो भी सुखां नाल वो भर देगा। बस राम दी शरण लईए वाहिगुरु दा आसरा लईए तो जुड़िए उस वाहिगुरु दे नाल उस परमात्मा दे नाल। सो इन्नियां को बेनतियां आप जी ने प्रवान कर लैनियां। गुरशबद गुर इतिहास की विचार करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा सतगुरु सच्चे पातशाह ते आप सरबत संगत आप जी बख्शनहार हो जी। करो गुरफतेह दी सांझ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।